आनी चाहिए कि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ इन द सेंस कि कभी भी अगर हमें खुदा न खास्ता जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो किस वजह से लगता है, बिकॉज आवर बॉडी ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज वाई कि हमें वो शॉक उस समय लगता है। सो हम क्या करते हैं नॉर्मली, व्हाट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स डू, वो ये काम करते हैं कि वो एक ऐसा पाथ क्रिएट करते हैं कि अगर उस करंट को लो रेजिस्टिव पाथ मिलता है तो वो उसी पाथ के थ्रू चला जाता है, ठीक है। करंट उसी पाथ के थ्रू फ्लो हो जाती है और वो हमें मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इंपैक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे हाथ गीले हैं, ठीक है, हमारे हाथ जब गीले होते हैं व्हाट हैपन्स, हमें करंट लगने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हमारे हैंड्स ड्राई हो या हमारी बॉडी ड्राई हो। वो क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही हमारी जो बॉडी है, जब हमारे हाथ गीले होते हैं देन इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है कि जैसे ये लो रेजिस्टेंस फ्लो जो इसको इलेक्ट्रिक करंट को देता है तो व्हाट हैपन्स, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम क्या करेंगे कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारे जो डिफरेंट पॉइंट्स है बॉडी के, दे ऑफर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर हम देखेंगे यू कैन सी ए चार्ट, उस चार्ट में ये दिखाया जाता है कि जो जैसे हमारा हेड है, हमारे हैंड्स है, अगर हम रेशियो देखेंगे जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करते हैं दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 100 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर कर रही है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हेंस हमें एक ऐसा पाथ बनाना है कि इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी वो उस पाथ से चला जाए जहां से रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस कहां से कम होती है कि हमें एक ऐसा पाथ बनाना है जहां से रेजिस्टेंस 100 ओम से फॉर एग्जांपल 10 ओम तक हो। और जनरली हम वो कैसे अचीव करते हैं, बाय मेकिंग एन अर्थिंग पिट। हम क्या करते हैं, हम घरों में ज़्यादातर नहीं बनाते, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में अर्थिंग पिट बनाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं। उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा उसमें क्या हम करते हैं। उसमें आपको यही ध्यान रखना है, उसमें हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट उस पिट की हम रेजिस्टेंस अराउंड 5 ओम से कम रखते हैं। 5 ओम के नीचे अगर इन नॉर्मल केसेस का मैं बोल रहा हूँ 5 ओम से कम रेजिस्टेंस उस पिट की होनी चाहिए, सो दैट कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट हो, मतलब फ्लो हो, कोई शॉक हो ड्यू टू एनी मतलब माल फंक्शनिंग ऑफ एन इक्विपमेंट या कुछ हो जाए, तो जो इंसान है, जो ह्यूमन हो, उसमें टच में हो, उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, बजाय उसके कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वहाँ से डाइवर्ट होके हमारी जो अर्थिंग वायर के थ्रू वहाँ से वो अर्थिंग पिट की तरफ चली जाए। ये चीज़ आपको पहले समझ में होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम इम्पॉर्टेंट कि हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो कि हम क्यों करते हैं, आपको करने का कोई फायदा उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, द मेन प्राइमरी पर्पज ऑफ अर्थिंग इज टू अवॉइड और मिनिमाइज द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रोशन, fire due to earth leakage of current through undesired path, and to ensure that a potential of a current carrying conductor does not rise with respect to the earth, then is designated insulation, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी गो फॉर अर्थिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स। अब अर्थिंग जो हम करते हैं, देयर आर वेरियस वेज ऑफ कंडक्टिंग अर्थिंग, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे वेज है जिससे हम अर्थिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है, उसको हम बोलते हैं पाइप अर्थिंग। दूसरा जो हमारे पास रहता है उसको हम बोलते हैं प्लेट अर्थिंग, ठीक है। तीसरी जो अभी लेटेस्ट आई है हमारे पास उसको हम बोलते हैं केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग मेथड आज की डेट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर हम पुराने वाले मेथड्स देखें, ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने आपको बताया पाइप और प्लेट अर्थिंग, उसमें क्या है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है और उस कॉस्ट की वजह से कि नॉर्मल कंडीशंस में हम वो यूज़ नहीं करते हैं और हम स्विच हो जाते हैं टुवर्ड्स केमिकल अर्थिंग। नो डाउट अगर मेंटेनेंस प्रॉपर रखी जाए फॉर पाइप एंड प्लेट अर्थिंग, उसमें सालों साल निकलते हैं, दैट विल लास्ट फॉर 20 to 25 ईयर्स,
ठीक है। बट केमिकल अर्थिंग में उतना टाइम नहीं निकलता है, बट ये इंश्योर करना होता है कि जो केमिकल अर्थिंग है वो प्रॉपरली हो, तभी वो अच्छी तरह काम कर पाएगी, ठीक है। और एक चीज़ अर्थिंग में ये बताता हूँ, अर्थिंग में मेजर कंसर्न ये भी है कि कॉस्ट कितना आता है, ठीक है। अगर आप केमिकल अर्थिंग में जाएंगे देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 9,000 रुपीज़ मैक्सिमम, ठीक है। 8-9 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा। वाइल एज इफ़ यू स्विच टू कन्वेंशनल अर्थिंग मेथड्स लाइक पाइप और पैलेट अर्थिंग, तो उसमें अगर आप देखोगे कि आपको 20,000 रुपये तक का भी खर्चा आ सकता है उसमें। दैट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक कि आप उस अर्थिंग पिट का जो डेप्थ है वो कितना लोगे, ठीक है, आप नीचे कितना जाओगे। बिकॉज आपको ये याद रखना है कि जैसे जब भी हम अर्थिंग करते हैं उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस, कि प्लेस टू प्लेस क्या डिपेंड करता है कि जो आपका सॉयल रहता है कि कितने फीट्स के बिलो पानी आता है। आपको वहाँ तक जाना है कि पानी नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल किसी जगह हम खोदते हैं तो 3 फीट के बाद ही पानी आता है, किसी जगह हम खोदते हैं तो 15 फीट के बाद भी पानी आता है, ठीक है। सो ये इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप अर्थिंग करोगे, जिस एरिया में आप अर्थिंग करोगे, वहाँ आप पहले प्री डिटरमाइनेड ये देखोगे कि वहाँ पे किस लेवल के बाद पानी आता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर की लेवल क्या रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम कि व्हेन द मेटालिक पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, पार्ट्स दैट कैन कंडक्ट और allow passage of electric current comes in contact with the live wire, or maybe due to the failure of installation or failure in cable insulation, the metal becomes charged and static charge accumulates on it. If a person touches such a charged metal, the result is a severe shock. जो मैंने आपको कहा, to avoid such instances, the power supply system and parts of appliances have to be earthed so as to transfer the charge directly to earth. In short, हम क्या करते हैं, हम जो वो चार्ज रहता है या फ्लो ऑफ करंट रहती है उसको हम बाईपास कर देते हैं कि वो हमारी बॉडी से फ्लो ना होके वो कहाँ की तरफ जाए, वो उस अर्थिंग पिट की तरफ जाए। वो क्यों उस अर्थिंग पिट की तरफ जाएगी? बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस। हम उसको लो रेजिस्टिव पाथ देते हैं, जैसे 5 ओम से ज़्यादा उसको 5 ओम से कम उसको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है तो वो उसी की तरफ जाएगा। क्यों, मैंने पहले ही बताया आपको, नेचर ऑफ करंट फ्लो यही रहता है कि करंट ऑलवेज टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ फ्लो करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अब जो मैंने आपको मेथड्स भी बताए, तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस नीड्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की नीड क्या क्या है। पहला नीड जो यहाँ दिखा रहा है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज प्रोटेक्ट सेफ्टी टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड एप्लायंस फ्रॉम लीकेज करंट। जो लीकेज करंट फ्लो होती है उससे हमें और इंसानों को एज वेल एज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं उनको वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। टू कीप वोल्टेज एज कॉन्स्टेंट इन द हेल्दी फेज। अगर फॉल्ट कोई भी आता है तो वो उस फॉल्ट को बरोबर रखता है, मतलब वो क्या करता है, अगर न्यूट्रल फॉर एग्जांपल इन केस न्यूट्रल में कोई ब्रेक डाउन होता है तो आपने देखा होगा घरों में भी हम कभी कभार क्या करते हैं, हम न्यूट्रल के बगैर अपनी मतलब वो जो वायर होती है वो अपने जो प्लम्बिंग की रॉड होती है, जो नलके की रॉड होती है, उसके साथ अटैच करके अपना जो लाइटिंग सिस्टम है वो ऑन करते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से भी ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लाइटनिंग में आपने देखा होगा जब भी लाइटनिंग होती है वी नॉर्मली मेक यूज़ ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर्स फॉर दैट। हमारे पास घरों में वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, बट वो ब्रास का एक मतलब एक रॉड जैसी होती है जो हम अपने जो मकान होते हैं उसके छत पे इंस्टॉल करते हैं, उस चीज़ को हम लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं, जो सब स्टेशंस पे भी होता है। वो क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है, जो लाइटनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 99% ऑफ द चांसेस ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर्स या यही अर्थिंग पिट्स इंस्टॉल करके हो और लाइटिंग अरेस्टर से कनेक्ट करके हो, वहाँ पे 99% चांसेस ये रहता है कि वहाँ पे उस मकान या उस जो फैक्ट्री होगी या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट होगा तो उस पे लाइटनिंग गिरने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। टू सर्व एज अ रिटर्न कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन में हम इस ग्राउंडिंग वायर या अर्थिंग वायर का रिटर्न पाथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एज ए न्यूट्रल वायर जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको एज ए ग्राउंडिंग वायर भी यूज़ कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन सिस्टम्स, क्योंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से 90% ऑफ द जो भी
अगर हम देखेंगे फायर के इंसिडेंट्स जो रहते हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स रहते हैं या इलेक्ट्रिक फेलियर्स के रिलेटेड रहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम अर्थिंग प्रॉपरली करेंगे व्हाट विल हैपन कि जो रिस्क है ऑफ अवॉइडिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक फेलियर आप बताओगे वो बहुत कम हो जाएगा और आग लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स विच वी यूज इन इलेक्ट्रिक अर्थिंग में कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज अर्थ, द प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन सिस्टम वाया कंडक्टर टू द बरीड प्लेट इज इन द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। अर्थ मतलब हम अर्थ किस चीज़ को बोलते हैं, ज़मीन को ही हम अर्थ बोलते हैं, बट नॉर्मल केसेस में इन इलेक्ट्रिकल सेंस हम इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इसको हम अर्थ दे रहे हैं। अर्थ मतलब क्या दे रहे हैं, हम उस चीज़ को जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो उसको कनेक्ट करना है अपने अर्थिंग पिट के साथ, उस चीज़ को हम अर्थ बोलते हैं। ठीक है, बट वो कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ये और एक मैं आपके नॉलेज के लिए ये बात बताता हूँ कि जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो मेक श्योर कि जो उसमें हम वायर यूज़ करेंगे एक तो वो ग्रीन कलर की वायर हो या येलो ग्रीन कलर की वायर हो। अगर वो वायर नहीं हो देन वी कैन यूज़ एनी अदर वायर, बट कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि उसके जो टर्मिनल्स है देयर शुड बी प्रॉपर टर्मिनल कनेक्शंस प्रॉपरली होने चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट डू प्रॉपर कनेक्शंस व्हाट विल हैपन, वो अर्थिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी। सो फॉर इफेक्टिव अर्थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक प्रॉपर कनेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं अर्थिंग में, हमें जो हमारे पास वायर होगी, ठीक है, वायर को हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमें जितना भी हो सके उसमें जॉइंट बहुत ही कम आने चाहिए। ठीक है, जॉइंटेड वायर ज़्यादातर यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपन्स जहाँ पे भी हम जॉइंट यूज़ करेंगे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे रस्ट आएगा। ठीक है, रस्ट लग ही जाता है। सो व्हेनेवर वहाँ पे जब भी रस्ट आएगा तो क्या हो सकता है वहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होगी, जो अर्थिंग पिट रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होगी उस पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, और रस्टिंग की वजह से मे बी इम्प्रॉपर कनेक्शन हो जाए और आपका अर्थिंग जो है अर्थिंग पिट है उसके साथ जो प्रॉपर कनेक्शन हो वो ना हो। ठीक है, उससे क्या होगा कि अर्थिंग सही नहीं होगी। और एक चीज़ जो एड ऑन यहाँ पे मैं करूँगा कि जब भी हम अर्थिंग करते हैं नॉर्मली, ये मैं आपको जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़े बड़े इंस्टॉलेशन होते हैं, वहाँ पे जब हम अर्थिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक ही अर्थिंग पिट का यूज़ नहीं करते, पिट गो दो। ठीक है, हम अर्थिंग पिट एक ही यूज़ नहीं करते हैं, हम मल्टीपल पिट्स यूज़ करते हैं। और मल्टीपल जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, लाइक हमारे पास डीजी सेट्स होंगे उनके लिए हम एक पिट यूज़ करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे उनके लिए अलग से एक पिट यूज़ करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे उसके लिए एक अलग पिट यूज़ करेंगे। रीज़न ये है कि क्योंकि हमें पता है डिफरेंट जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है उनकी सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होती है। ठीक है, एक जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम 10 एम्पियर की करंट दे तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, सो हम इसको अडेप्टर यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज वी नो दैट इट कैन हैंडल ओनली 2 एम्प्स ऑफ करंट और इट कैन हैंडल ओनली 1 एम्पियर ऑफ करंट। सो हम उसको उतना ही करंट देते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने, जैसे मेरा डीजी हो गया, मेरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, मैंने सारी चीज़ें ये एक ही पिट के साथ कनेक्ट कर दी, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ शॉक, अगर फॉर एग्जांपल डीजी खराब होता है या उसमें कोई फॉल्ट आता है ड्यू टू विच के जो अर्थिंग पिट एक्टिव हो जाता है, उससे एक रिवर्स करंट फ्लो होने का भी खतरा है जो आपके जो दूसरे इक्विपमेंट्स है वो उसको भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे इन इलेक्ट्रॉनिक सेंस में आपको बोलता हूँ देयर आर वेरियस डिवाइसेस जो हमारे पास बहुत ही लो माइनर करंट रेटिंग पे काम करते हैं, तो वो फिर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे और उनसे क्या होगा, वो डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है जिनका कॉस्ट 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए और उस वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज व्हाट वी नॉर्मली मेक यूज ऑफ electric pits, but we use different electric pits for different types of electrical installations। ये अब ज़रूरी नहीं है जहाँ पे जैसी इंस्टॉलेशन हो उसके हिसाब से हम वैसे ही कर सकते। जैसे किसी जगह डीजी लगे हैं तो हम वहाँ पे एक पिट का भी यूज़ कर सकते हैं। इवन
इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स एज वेल, कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप इस चीज़ पे कितना खर्च करना चाहते हो। अगर आप नॉर्मली हमारे घरों में देखोगे 80% ऑफ द हाउस होल्ड्स ये देखा गया है कि वहाँ पे अर्थिंग पिट ही नहीं होता, इवन अर्थिंग वायर भी नहीं होती। ठीक है, जो सॉकेट में मैंने आपको पहले ही बताया, थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको इसके लिए गाइडेंस भी दी थी कि जो हमारे पास सॉकेट रहता है उसका जो टॉप वाला रहता है, जो बड़ा वाला जो उसमें होल रहता है, दैट इज़ एंटायरली यूज्ड फॉर अर्थिंग पर्पज़। ठीक है, वो पोर्ट ही उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और वो बड़ा क्यों रहता है, और उसकी जो पिन है, जो प्लग की पिन है, वो हमेशा बड़ी क्यों रहती है? बिकॉज वेन एवर यू विल कनेक्ट एन इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट का प्लग आप अपने सॉकेट के साथ अटैच करोगे तो पहला इंटरेक्शन जो होगा वो अर्थिंग का ही ऊपर होगा। बिकॉज अगर कोई भी शॉक होगा व्हाट्सोएवर, फिर नीचे लगा के क्या होगा, तो अर्थिंग की वजह से वो वहाँ से बाईपास होगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देयर आर वेरियस वेज ऑफ टेस्टिंग एंड अर्थिंग पिट को हम टेस्ट कर सकते हैं, या घरों में हम अर्थिंग कैसे चेक करेंगे कि हमें प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं है, ये लीकेज करंट का क्या मसला रहता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बता दूंगा। बट ये जो अर्थिंग टॉपिक है, इट इज़ अ वास्ट टॉपिक, और इसमें आपको मतलब सारी चीज़ों का मतलब पूरी तरह ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं देखूंगा, देयर इज़ ए कंसेप्ट जो नीचे लिखा है, देयर इज़ रिटन एज अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या मतलब है? अर्थ इलेक्ट्रोड मतलब ये है कि जो चीज़ हम कनेक्ट करते हैं, जो अर्थिंग पिट को कनेक्ट करेगा, वे क्योंकि हमें ये पता है कि हम कोई भी वायर उठा के ज़मीन में खोद के वायर को डायरेक्ट डाल के फिर अंदर कनेक्ट करके उससे कोई भी अर्थिंग पॉसिबल नहीं है। वी मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड इज़ नॉर्मली अ टाइप ऑफ, वी कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ रॉड, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके साथ एक आप ये बताओ कि एक कंडक्टिव प्लेट भी रहता है। ठीक है, वी विल लर्न दिस इन पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, बट ये आपको याद रखना है कि वही इलेक्ट्रोड जो होता है वही ज़मीन के ऊपर इंटरफेस रहता है, जो अंदर आपका जो अंदर आपके स्विच लगे होंगे या जो आपका बस बार लगा होगा उसके साथ कनेक्ट, जो हमारा अर्थिंग पिट जो रहता है वो उसी इलेक्ट्रोड के थ्रू कनेक्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी टर्मिनल, मैंने आपको बताया पहले ही कि जो भी आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस करनी होंगी, आपको ये याद रखना है कि टर्मिनेशंस प्रॉपर होने चाहिए। अगर टर्मिनेशन प्रॉपर ना हो, फॉर एग्जांपल आप टर्मिनेशन प्रॉपर नहीं करते हो, व्हाट विल हैपन कि वो आप अर्थिंग करो या कोई भी चीज करो, दैट देन इट विल लेड टू स्पार्क इन केस ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। और अगर हम डायरेक्टली अर्थिंग को डायरेक्टली टर्मिनेट अच्छे से नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू डेज वो इम्प्रॉपर कनेक्शन हो जाता है और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इवन बहुत सारे केसेस में यही रहता है कि हम मतलब 2-2 साल 3-3 साल के बाद अपने अर्थ पिट को मेंटेन करते हैं। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू हैव टू टेस्ट एंड यू हैव टू मॉनिटर योर अर्थिंग पिट। ठीक है, आपको अपने अर्थिंग पिट को बार बार मॉनिटर करना है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू विल नॉट मॉनिटर योर अर्थिंग पिट, आप अर्थिंग पिट को अगर मॉनिटर नहीं करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, देन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, वो आपको जिस लिए वो लगाया गया है वो उसको हमें अर्थिंग मतलब वो हमें करंट सर्विस से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ अगर इसमें मैं देखूं कि जो हमारे पास अर्थिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, ठीक है, कंसिडरिंग जो हम अर्थ टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है कि सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स अगर हम देखेंगे जो आते हैं वो आते हैं, एक कंपनी है फ्लूक। ठीक है, मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, कंपनी का नाम है फ्लूक। ठीक है, फ्लूक के बहुत अच्छे इक्विपमेंट आते हैं जो जिससे हम अर्थिंग टेस्ट कर सकते हैं, और उस डिवाइस को जिससे हम अर्थिंग टेस्ट करते हैं उसको हम अर्थ टेस्टर बोलते हैं। ठीक है, वी हैव वन ऑफ दैट इन अवर कॉलेज, लेकिन जो कॉलेज में है हमारा वो दैट इज मैनुअल अर्थ टेस्टर। ठीक है, और आज की डेट में डिजिटल अर्थ टेस्टर आता है, तो भी इंशाल्लाह मैं आपको उसकी स्लाइड भी दिखाऊंगा कि वो कैसा रहता है। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम अर्थिंग करेंगे इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि उसकी रेजिस्टेंस
कम आनी चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ पिट शुड बी लेस देन 5 ओम्स, ठीक है। नॉर्मली 2 ओम की भी रेजिस्टेंस आती है। एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए इट डिपेंड्स फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू इंस्टॉलेशन। फॉर एग्जांपल डीजी के लिए हम 10 ओम भी ले सकते हैं, बट अगर हम नॉर्मल इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें 5 ओम मैक्सिमम है। हमें चाहिए कि जितनी कम रेजिस्टेंस आए, दैट इज़ इट शुड बी अराउंड, इट शुड बी बिलो 2 ओम्स, ठीक है। 2 ओम से कम जितनी रेजिस्टेंस आए वो हमारे लिए बेस्ट है। बट प्रैक्टिकली कितना आएगा, क्या आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द अर्थ पिट विच यू आर यूजिंग, और जो अर्थ पिट पे आपने काम किया होगा, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट अर्थ पिट, कि आपने उसमें चारकोल कितना डाला होगा, साल्ट कितना डाला होगा, या केमिकल अर्थिंग कैसे की होगी आपने, इट विल डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। इट विल टोटली डिपेंड ऑन दैट, क्या आपने काम कैसा किया होगा, उसी काम पे बिहार पे उसकी रेजिस्टेंस भी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके अर्थ पिट में 25 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, दैट विल बी ऑफ नो यूज़, बिकॉज इसलिए यूज़ में नहीं आएगी बिकॉज दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें जितना भी कम हो सके उतनी कम रेजिस्टेंस लानी है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि पॉइंट्स टू बी अर्थनेड कौन कौन से पॉइंट हम अर्थ करते हैं, ठीक है। अगर हम IE रूल्स और IEE रूल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेगुलेशन देखेंगे, जो हमारे पास अर्थ पिन ऑफ 3 पिन लाइटिंग प्लग सॉकेट एंड 4 पिन 4th पिन ऑफ पावर प्लग शुड बी एफिशिएंटली एंड परमानेंटली अर्थड। All metal casing or metal covering containing or protecting any electrical supply line or apparatus such as GI pipes and conduits enclosing VIR or PVC cables, iron clad switches, iron clad distribution fuse board should be earthed। मतलब हमें क्या करना है, जो भी हम ये नहीं है कि हमें खाली जो सॉकेट्स है उसको अर्थिंग करनी है, बट जो भी हमारे पास जो भी बड़े बड़े हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होंगे, जो भी हमारे पास आयरन क्लेड स्विच होंगे, ठीक है, उनको हमें अर्थिंग करनी ही करनी है, दे शुड बी अर्थड, ठीक है। जनरेटर फ्रेम्स को हमें अर्थिंग करना है, स्टेशनरी मोटर्स को हमें अर्थिंग करना है, मेटालिक पार्ट्स ट्रांसफार्मर के जो होंगे उसको हमें अर्थिंग करना है, डीसी वायर सिस्टम में जो मिडल कंडक्टर है उसको हमें अर्थिंग करना है, ठीक है। स्टे वायर्स जो ओवरहेड लाइंस हमारे पास रहती है उसमें जो स्टे वायर्स रहती है उसको हमें कम से कम ये लिखता है कि एक स्ट्रैंड जो हमारे पास अर्थ वायर करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग ऑफ अर्थिंग जैसे हम करते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ इंसुलेशन टेस्टर, हमारे पास अर्थ टेस्टर्स रहते हैं जिससे हम यूज़ करते हैं। हम मैनुअल भी ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा अर्थिंग पिट है वो मतलब सही मतलब उसकी जो अर्थिंग है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। वी कैन इवन चेक कि जो हमारे अंदर जो घरों में सॉकेट लगे हैं वो भी हम देख सकते हैं कि वो अर्थिंग प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिंपली बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है। एक साधारण लैंप और 2 वायर्स की मदद से हम इजीली ये चेक कर सकते हैं कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है। इन सिंपल सेंस मैं आपको कैसे बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि हमारे घरों में अर्थिंग कनेक्टेड है, ठीक है, हमारे घरों में अर्थिंग पिट लगा के है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक सॉकेट के पास जाना है, ठीक है। मल्टीमीटर से भी हम इजीली का चेक कर सकते हैं। आई विल नोट इट हियर, वी कैन use multimeter as well। मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं by making use of lamp and 2 wires, for example हम दो तारे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हम कैसे करेंगे, हाउ वी विल मेक यूज़ ऑफ दैट। आपको क्या करना है, जो हमारे घरों में 3 पिन सॉकेट होता है उसमें सिंपली हम पहले ये एज्यूम करना है कि मेरे घर पे अर्थिंग पिट बना के है, अर्थिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्टेड है, और जो भी मेरे सॉकेट है उनके साथ भी अर्थिंग कनेक्टेड है। ये चीज़ इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अब मैं देखूंगा कि मैं ये कैसे चेक करूंगा कि घरों में मेरे जो अर्थिंग की है वो सही है कि नहीं है, सिंपल वे में, क्योंकि मैं घर के लिए एक इंसुलेशन टेस्टर या एक मैं मैनुअल अर्थ टेस्टर या डिजिटल अर्थ टेस्टर मैं ये नहीं ला सकता हूँ, ठीक है, या मल्टीमीटर भी घरों में अवेलेबल नहीं रहता है। देन व्हाट वी कैन डू,
हमें सिंपल में क्या करना है, आई हैव टू यूज़ ए लैम्प, एक लैम्प यूज़ करना है होल्डर लगा के, तारे दो निकाल के, जो नॉर्मली हम फेज़ और न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास फेज़ और न्यूट्रल है, ठीक है, वो सॉकेट का कौन सा है, ठीक है, फेज़ कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। इवन इफ यू कैनॉट डिटरमाइन कि फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये चेक करना है कि जब आप नीचे के जो दो टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, जो नीचे के दो टर्मिनल्स होंगे, आई विल शो यू हियर, देखो आपको क्या करना होगा, देखो जैसे मेरे पास ये एक सॉकेट का एक स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है और ये तीसरा स्लॉट है, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू, इन तीन स्लॉट्स, क्योंकि ये पहले ही हमें पता है दिस इज फॉर ग्राउंडिंग, ठीक है, दिस में बी फेज और दिस में बी फेज एंड दिस में बी न्यूट्रल और इट में बी इनवर्स, ये यहाँ हो सकता है फेज और या यहाँ न्यूट्रल हो सकता है, बिकॉज दिस विल डिपेंड this will totally depend on the type of electrical installation। क्या उसने जो आपके जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन करने आया था, फिटिंग करने आया था, उसने मे बी फेज यहाँ से दिया हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड्स, और वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक लैंप है, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल लैंप है और इसकी दो वायर्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसकी एक वायर ग्राउंड के साथ अटैच करूंगा और दूसरी वायर मैं फेज के साथ अटैच करूंगा। अगर इस लैंप को, फॉर एग्जांपल ये वाला लैंप है, ये ग्लो हो जाएगा, दिस विल ग्लो इन ए प्रॉपर वे, ये एक प्रॉपर वे में ग्लो होगा जैसे ये ग्लो होता था, देन यू हैव टू एज्यूम कि ये जो अर्थिंग है ये प्रॉपर है। बात समझ आ गई। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक लैंप लाना है, ठीक है, यू हैव टू गेट ए लैम्प। ये मेरे तीन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये मेरे फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स है, ठीक है, ये मेरे फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे ये वाला फेज है, ये जैसे फेज है, ये मेरा न्यूट्रल है और ये मेरा अर्थ है, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो मेरे पास लैंप है उसकी जो दो तारें हैं, एक अर्थ के साथ कनेक्ट करनी है कोई भी और एक फेज के साथ कनेक्ट करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये वाला मेरा जो लैंप है, ये वाला लैंप, ये अगर ये लैंप अच्छी तरह ग्लो हो गया, मतलब इन नॉर्मल केस जैसे ये ग्लो होता है वैसे ग्लो हो गया, तो तब आपको ये दिमाग में याद रखना है, आपको ये प्रिटेंड करना है कि जो मेरी अर्थिंग है ये सही है, ठीक है, इस अर्थिंग में कोई भी इशू नहीं है। ये चीज़, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर ये ग्लो नहीं हुआ, दैट मीन्स कि जो अर्थिंग कनेक्शन है आपका, ये जो अर्थिंग आपने कनेक्शन किया है, क्योंकि इसको बैक साइड से किसी भी जगह से वायर आ रही होगी जो एक अल्टीमेटली एक अर्थिंग पिट के साथ कनेक्ट की होगी, ठीक है, ठीक है, तो वो सही नहीं होगी, ठीक है। या तो कनेक्शन में प्रॉब्लम है या अर्थिंग पिट में प्रॉब्लम है, किसी न किसी जगह गड़बड़ है, ठीक है। अगर मैं फिर से एक एनालॉजी बनाता हूँ आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट हैज़ टू बी बिग, ये इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास ग्राउंड का है, ये हमारे पास जैसे फेज का है। मैंने फिर से बताया कि फेज और न्यूट्रल, ठीक है, एज पर द कन्वेंशन आपको चेक करना है। आप कन्वेंशन कैसे चेक कर सकते हो, जो आपका सॉकेट होगा, यू विल डू वन थिंग, आप उसके बैक साइड से देखोगे। जब आप बैक साइड से देखोगे तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि वहाँ पे P और N लिखा होता है, ठीक है, और टॉप पे G लिखा होता है। टॉप को हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यही लैंप दूसरे केस में, फॉर एग्जाम्पल
अगर इसी लैंप को मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लैंप है, ठीक है, इस लैंप को मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, कि इस लैंप की जो दो तारे हैं, एक मैं न्यूट्रल में कनेक्ट करता हूँ और मैं एक ग्राउंड में कनेक्ट करता हूँ। और इन नॉर्मल केस लैंप ग्लो नहीं होगा, ठीक है, लैंप ग्लो नहीं होना चाहिए। अगर लैंप ग्लो होगा, दिस मीन्स कि लीकेज करंट फ्लो हो रही है, ये आपको याद रखना है, लीकेज करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। मैं चैट में लिखता हूं आपको, लीकेज करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सो अगर हम ये देखेंगे कि मैं फिर से कहता हूं आपको, ग्राउंड प्लस ग्राउंड एंड न्यूट्रल कनेक्शन, क्या होना चाहिए, नो फ्लो ऑफ करंट मीन्स लैंप शुड नॉट ग्लो, ठीक है। और अगर मैं ग्राउंड या यही अर्थिंग, फॉर एग्जांपल अर्थिंग एंड फेज कनेक्शन, लैंप शुड ग्लो, ठीक है, ग्लो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अभी मैं जैम देख रहा था, एक सेकंड, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हम कनेक्ट करेंगे, अर्थ वायर को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, अर्थ वायर मतलब लैंप को कनेक्ट करेंगे एक मैं अर्थ वायर में जो अर्थ पिन होगी, अर्थ का सॉकेट होगा, उसमें मैं वायर कनेक्ट करूंगा और फेज के साथ कनेक्ट करूंगा। देन व्हाट शुड हैपन, लैंप आराम से अगर ग्लो करेगा, इट मीन्स आपकी अर्थिंग ठीक है, अर्थ पिट भी प्रॉपर है, ठीक है। बट इससे हमें ये पता नहीं चलता कि रेजिस्टेंस कितनी है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, वी कैन नॉट डिटरमाइन कि रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो इसके एड ऑन है वो आपको मैं बता दूंगा। अगर किसी को कुछ डाउट है देन ही कैन अनम्यूट, और वो माइक को अनम्यूट कर सकता है और बता सकता है। फॉर योर अटेंडेंस आई विल शेयर द लिंक, ठीक है, लिंक पे आप अटेंडेंस व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे। एक सेकंड मैं आपको लिंक देता हूँ। ठीक है, आप इस पे अटेंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है ही कैन अनम्यूट एंड टेल। किसको डाउट है रिगार्डिंग टुडेज क्लास, समझ आया? चलो ठीक है, मेहरबानी करके जो नोट दिए हैं कम से कम उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कि ये चीज़ क्या है। इट इज़ टोटली ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट, बट प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव थियोरेटिकल कंसेप्ट यू कैन नॉट गो बिहाइंड, या आप अहेड नहीं जा सकते हो फॉर प्रैक्टिकल कंसेप्ट, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब क्लास होगी सेम टाइप से मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, सेम टाइप से आप प्लीज़ प्रेजेंट रहना, whosoever it is coming, इवन इफ अगर 2 ही बच्चे आ रहे हैं, आई विल टेक क्लास फॉर 2 persons ओनली, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। ओके।